हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट में नया बदलाव आया है इन ओल्ड टैक्स रिजिम। ये जो नया बदलाव आया है इन ड्यू डेट में ओल्ड रिजिम में, वो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने नहीं जाना तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में पूरा ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट में क्या चेंजेस हुआ है। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 से जो ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम का कॉन्सेप्ट है, उसमें न्यू टैक्स रिजिम को बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बना दिया है। तो ये जो न्यू टैक्स रिजिम है उसको बाय डिफॉल्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा फ्रॉम न्यू टैक्स रिजिम। तो यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड टैक्स रिजिम में 31 जुलाई जो ड्यू डेट है फॉर नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, ये जो 31 जुलाई ड्यू डेट है वहां पे बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ पे ऐसा है कि 31 जुलाई के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई के बाद फाइल होगा वो न्यू टैक्स रिजिम में ही फाइल होगा। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो डेफिनेटली आपको 31 जुलाई से पहले ही करना पड़ेगा। अगर आपका पूरा ही इनकम जो कंप्यूटेशन है वो आफ्टर डिडक्शन है, आपका पूरा ही टैक्स एडजस्टमेंट आफ्टर डिडक्शन है, आप पूरा ही डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट मिलेगा। इन ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो 31 जुलाई ही लास्ट डेट है। 31 जुलाई के बाद आप ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। वहां पे जो न्यू टैक्स रिजिम है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कर दिया है आफ्टर 31 जुलाई। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका अगर पूरा ही मतलब आपको बेनिफिटेड है ओल्ड टैक्स रिजिम, तो यहाँ पे ये जो ड्यू डेट है वो आपको मार्क कर लेनी है 31 जुलाई। यहाँ पे आपका एक और भी क्वेश्चन होगा कि क्या आईटीआर फॉर्म टाइप में चेंज हो सकता है, मतलब क्या हम आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 के अकॉर्डिंग कोई ड्यू डेट में चेंजेस है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे फॉर आईटीआर 1 एंड 2 में ऐसा है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो 31 जुलाई से पहले ही कर लेना है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है एंड 31 जुलाई के बाद अगर उनको रिवाइज करना है तो आप डेफिनेटली ओल्ड टैक्स रिजिम में इनको रिवाइज कर सकते हो। बट नया ही इनकम टैक्स रिटर्न दैट मीन्स फर्स्ट टाइम ओरिजिनल फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आप ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ पे स्पेशली देखा जाए तो फॉर बिजनेस रिटर्न के लिए आईटीआर 3 एंड 4 में क्या है, आपको फॉर्म फाइल करना रहेगा फॉर्म 10 IEA। वो भी आपको 31 जुलाई से पहले ही फाइल करना है। ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट लेना है तो अगर पूरा ही कंक्लूजन निकाले तो कोई भी फॉर्म टाइप हो, अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है तो डेफिनेटली आपके लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है। उससे पहले ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाओगे एंड 31 जुलाई के बाद आप न्यू टैक्स रिजिम में ही फॉल होगे एंड न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग आपका पूरा इनकम टैक्स कैलकुलेशन रहेगा। एंड वैसे भी देखा जाए तो ओल्ड टैक्स रिजिम में हमें बहुत सारे नंबर ऑफ डिडक्शन अवेल कर सकते हैं, बट न्यू टैक्स रिजिम में हमें बहुत ही कम डिडक्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे पूरा ही ये 31 जुलाई का जो एक क्राइटेरिया है, यहाँ पे ड्यू डेट का आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में मस्ट इम्पोर्टेंट है एंड ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे साथ साथ एक और बात बता दूं कि अगर आप आफ्टर ड्यू डेट मतलब 31 जुलाई के बाद अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, न्यू हो या ओल्ड हो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। उसमें फर्स्ट जैसे हमने डिस्कस किया, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम को चूज नहीं कर पाओगे, आप उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। आपका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा वो न्यू टैक्स रिजिम के अंडर ही होगा। साथ साथ आपको लेट फीस यहाँ पे लग जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ कितनी आपकी टैक्सेबल इनकम है। देन आपका जो भी लॉसेस है उनको भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे आफ्टर 31 जुलाई के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो। एंड अगर आपका जो भी टैक्सेस ड्यू है उस पे आपको 1% के हिसाब से टैक्स पे इंटरेस्ट लग जाएगा। तो अगर आपने अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, ओल्ड हो या न्यू हो,
बट उसमें कोई टैक्सेस बन रहा है और टैक्स आपने अभी नहीं भरा एंड आप अगस्त में फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 1% के हिसाब से टैक्सेस पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका रिफंड वाला रिटर्न है तो रिफंड पे कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो बहुत सारा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा अगर आप 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 31 जुलाई ही लास्ट डेट को कंसिडर करना है एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका पूरा ही टैक्स प्लानिंग है तो 31 जुलाई से पहले ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए एंड मैक्सिमम आप ओल्ड टैक्स रिजीम का बेनिफिट उठाइए। आई होप पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।